नमस्कार मित्रों, पिछले 5 दिनों के अंतर्गत हमने देखा है कि राहुल गांधी एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। आज जब अपने थल सेनाध्यक्ष लेह की यात्रा पर थे, ठीक उसी समय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने अपना मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद एक बार फिर से उन्होंने भारत सरकार के नेतृत्व पर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमला किया। इन सारे विषयों को यदि हम देखें, यदि राहुल गांधी के बयानों को की जांच पड़ताल करें और यदि हम उनका मूल्यांकन करें तो कुछ चीजें बात साफ निकल करके आती है। क्या राहुल गांधी एक बचकाने तौर पे जानबूझ करके ये बयानबाजी कर रहे हैं? क्या उनकी बयानबाजी को एक बचकानी अवयस्क राजनीतिक हरकत कहें, जो मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए जिन्होंने एक टाइमिंग चुना है और टाइमिंग चुनने के बाद वो रोज लगातार इस पर चूंकि विमर्श चल रहा है, ये एक ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए वो ऐसी बातें कह करके ऐसी बातें जैसे कोई तालाब में कंकड़ फेंक करके उसमें एक तूफान खड़ा करने की ये कोशिश तो नहीं कर रहे, या कहीं राहुल गांधी के अंतर्गत परिवार के अंदर बहन और भाई के बीच में एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चल रही है और फिर से कांग्रेस का एक खेमा राहुल गांधी को दोबारा लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि पिछले विगत दिनों श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत सक्रिय हुई थी, खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में और कोविड के संकट काल में। और उसके बाद हमने देखा था कि राहुल गांधी फिर से आगे आकर के जो है वो एक अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे। तो क्या ये माना जाए कि ये कांग्रेस के अंदर, गांधी परिवार के अंदर खास करके जो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, जो 2 खेमों में आज के दिन में बढ़ चुकी है, क्या ये उसका निष्कर्ष है या क्या ये उसका परिणाम है जो सामने दिख रहा है और जो राहुल गांधी रोज रोज मीडिया के लाइमलाइट में आ रहे हैं? या हम ये कहें कि ये जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जो कर रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग अलग चीज तो नहीं है। क्योंकि यदि हम देखें तो कांग्रेस का जो बयान आया था वो अधीर रंजन चौधरी का, यदि हम बयान देखें तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार को चीन की प्रतिक्रिया में ताइवान को मान्यता दे देनी चाहिए। एक बहुत बड़ी रैडिकल सोच थी। दूसरी बात, जैसे कि हम कहते हैं कि तिब्बत की स्वायत्तता की बात हो, मंगोलिया की बात हो, ताइवान की बात हो, यदि भारत सरकार उनको एक अलग मान्यता देने की बात करती है तो इसका मतलब है कि सीधा का सीधा चीन से हम कन्फ्रंट करने के लिए तुरंत के तुरंत तैयार हों। और इस प्रकार की उत्तेजक बयानबाजी जो है वो कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी, उनका बयान आया था। लेकिन कांग्रेस के दबाव में उन्होंने इस बयान को वापस ले लिया। कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो राहुल गांधी की बयान और गांधी परिवार के बयान से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि गांधी परिवार यदि कुछ चीज बोल देता है तो बहुत मुश्किल होती है किसी भी पार्टी के नेता के लिए कि उनके बयान को मीडिया में जाकर के काउंटर किया जाए। हमने हाल में देखा था कि एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जो बॉम्बे से आते हैं, संजय झा ने थोड़ी सी बात गांधी परिवार के खिलाफ कही। सिर्फ इतना ही कहा था कि बहुत सेंट्रलाइजेशन है, बहुत सत्ता का केंद्रीयकरण है और गांधी परिवार किसी अन्य प्रवक्ताओं से या अन्य पदाधिकारियों से कोई विमर्श नहीं करता। और अगले दिन उनको पार्टी से किनारे कर दिया गया, उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता के लिए इनकी मुखालफत करना, इनका विरोध करना बहुत ही असंभव सा दिखता है। फिर एक ऐसा लगता है कि क्या राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं
वो सब चीन के इशारे पर कर रहे हैं। क्या चीन गांधी परिवार 10 जनपद और गांधी परिवार के अंदर प्रवेश कर गया है, या कोई ऐसा राज गांधी परिवार का है जिसे चीन ने पकड़ लिया है और चीन जानबूझ करके उनसे ये बातें कहवा रहा है, या भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक फॉल्ट लाइंस, ये डेमोक्रेसी की एक अपनी जो समझदारी है, डेमोक्रेसी की अपनी जो अंतर्विरोध है, समझदारी नहीं कहें, अंतर्विरोध है, कहीं चीन उसी का नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहा है। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं कह करके राहुल गांधी और गांधी फैमिली के रूप में उसे एक शतरंज का मोहरा मिल गया है, जो भारत की सेना के खिलाफ भी बोलता है, भारत की सरकार के खिलाफ भी बोलता है। या हम इसे यूं समझें कि यह जो कुछ भी हुआ है, गलवान वैली में जो कुछ हुआ है, जो है वो फिंगर पॉइंट्स को लेकर के जो हुआ है, ये सारी जो घटनाएं हुई हैं, क्या कहीं गांधी परिवार और चीन की सोची समझी सुनियोजित राजनीति का हिस्सा तो नहीं है? मुझे लगता है कि इस बात पर ध्यान दीजिए। मेरे पास इसका कोई उत्तर स्पष्ट नहीं है जरा, लेकिन इस नजरिए से जरा देखना शुरू कीजिए। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी की पहली सरकार बनी थी 2014 में, और कुछ दिनों बाद कांग्रेस के बहुत सारे नेता गए और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नेताओं से बात की उन्होंने, और ये कहा कि आप भी प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमको नरेंद्र मोदी को हटाना है। क्या ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के उभरती राजनीतिक साख जो विश्व पटल पर भी है, और आज तक कोविड के मामले में भी, इतने बड़े संकट में भी नरेंद्र मोदी की साख को कोई संकट नहीं आया। ऐसी स्थिति में क्या ये कहीं गांधी परिवार और चाइना की मिलीजुली सुनियोजित साजिश का हिस्सा तो नहीं है, जो नरेंद्र मोदी की वजूद को और उनकी साख को कम करना चाहता है, इनकी छवि को खत्म करना चाहता है, ताकि नरेंद्र मोदी को कमजोर किया जाए, भारत की जो वर्तमान सरकार है उसे अस्थिर किया जाए, और आने वाले दिनों में जो नरेंद्र मोदी विश्व पटल पर एक राजनीतिक भूमिका का निर्वाह करने की क्षमता भारत रखता है और जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं, उसको कमजोर किया जा सके। जैसे हमें ये देखना होगा कि आने वाले, अब हमने देखा है कि चाहे वो दक्षिण चीन सागर का मामला हो, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सभी मिलकर के चीन की एक प्रकार से घेराबंदी कर रहे हैं, ताकि वो दक्षिण चीन सागर के अंदर अपना दबदबा कायम न कर सके। दक्षिण चीन सागर में हम जानते हैं उसका जो झगड़ा है वो फिलीपींस से है, उसका झगड़ा जो है वो वियतनाम से है, उसका झगड़ा जो है वो जापान के टापू को लेकर के है, जहां पर वो अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, और वह अपने 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 प्रभाव क्षेत्र को हिंद महासागर की तरफ भी मोड़ना चाहता है, जिसे ना अमेरिका पसंद करता है और न ही ऑस्ट्रेलिया पसंद कर रहा है। तो क्या भारत की जो सामरिक निकटता पश्चिम के साथ बढ़ी है उसको, और उसमें जो भारत की एक वैश्विक अंतरराष्ट्रीय छवि उभर करके खड़ी हुई है, क्या उसकी साख को कमजोर करने के लिए तो ये प्रयास नहीं किया गया है? और कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा है, ताकि जब नरेंद्र मोदी की साख कमेगी, भारतीय जनता पार्टी की साख कमेगी, तभी संभवतः राहुल गांधी का और कांग्रेस के लिए राजनीतिक जमीन सीधा पड़ेगा, ठीक आएगा उसके राजनीतिक फसल करने। यानी क्या कांग्रेस अपनी राजनीति को देश की कीमत पर आगे बढ़ाना चाहती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका निष्कर्ष आने वाले दिनों में हमें निश्चित तौर पर मिलेगा। धन्यवाद।